श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र, भाग त्रयोदशोध्याय, गतांक से आगे। प्रातः शची माता उठी। आज कुछ विलंब हो गया है इन्हें। स्वाभाविक था, घर में उत्सव हो तो रात्रि शयन में विलंब हो ही जाता है। सब कुछ समेटते समेटते इन्हें अर्धरात्रि हो गई थी, पर नींद भी तो जल्दी नहीं आती ऐसे अवसरों में। नींद रूठ जाती है, या तो अत्यंत सुख का अवसर हो या दुख का। शची माँ को झपकी आई ही थी ब्रह्म मुहूर्त में। उसके कुछ ही देर में ये उठ गईं। स्नान किया। स्नान के बाद जब तुलसी में जल देने लगी तब इन्हें कुछ चमकते पत्थर दिखाई दिए। धरती में पड़े ये चमकदार पत्थर मणि माणिक्य थे। हे भगवान, ये किसके हैं? पर शची देवी भी समझ गईं कि ये नवद्वीप निवासियों के तो हैं नहीं। इन्होंने उसे लेकर अपने पास रख लिया। बुद्धिवंत कायस्थ से ज़्यादा धन लेना उचित भी तो नहीं। वह खर्च कर रहा है, वह अलग बात है, पर माता की भी तो इच्छा होती है कि अपने हाथों अपने पुत्र के विवाह में लुटाऊं। शची देवी उन बहुमूल्य मणि आदि को अपने संदूक में रख लेती है। किसी का होगा तो वो पूछ लेगा, नहीं तो भगवान ने मेरे निमाई के विवाह में मुझे दिए हैं। ऐसा विचार करती हुई शची देवी पूजा आदि के कृत्य में लग गई। निमाई, निमाई, उठ पुत्र, आज हरिद्रा संस्कार है। चल शीघ्र उठ जा मेरे लाल, गंगा स्नान करके आ जा। निमाई उठे, अंगड़ाई ली, बिखरे हुए अपने केशों को पीछे किया, फिर अपनी माता शची के चरण छुए। उस समय इनकी जो छवि थी वो अनुपम अद्भुत लग रही थी। निमाई के मित्र घर में आ गए। निमाई उन सबको लेकर गंगा घाट पहुँचे। खूब जी भरकर स्नान किया, फिर अपना नित्य कर्म संध्या आदि। निमाई ने बड़े ही प्रेम से भगवान श्री विष्णु की आराधना की। निमाई अब अपने घर चले आए। यहाँ ब्राह्मण लोग आ चुके थे। निमाई हाथों नंदी मुख श्राद्ध आदि सब कर्मकांड को विस्तार दिया। शची देवी बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आज भी भोज है, पूरा नवद्वीप आज भी भोजन करने आएगा। उन सबकी व्यवस्था कैसे होगी? निमाई के परम मित्र बुद्धिवंत कायस्थ आ गए थे। उन्होंने शची माँ को कहा, माँ, हम सब लोग हैं ना व्यवस्था के लिए, सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप तो बस अपने निमाई के विवाह विधि पर ध्यान दीजिए। सुनना बुद्धिवंत, इधर आ। अपने कक्ष में माता बुद्धिवंत को बुलाकर ले गईं और संदूक से मणि माणिक्य निकाल कर बोली, ये तेरा है। बुद्धिवंत को मणि की पहचान है। उसकी आंखें चौंधिया गईं। ये मणि नवद्वीप क्या, पूरे बंग प्रदेश की भी नहीं है। बेटा, ये मणि मुझे आज सुबह तुलसी बिरवा के पास मिली। सच बता दिया माता शची ने। बुद्धिवंत बोला, माता, पंडित जी हमारे घर कथा सुनाते हैं, तब वे कहते हैं, जब मंगल समय आया तब पृथ्वी ने रत्नमणि आदि देना प्रारंभ कर दिया। मैंने निमाई को अपना मित्र ही नहीं माना है, ये तो मेरा भगवान है, मैं इसका भक्त हूँ। ये साधारण नहीं है माँ। इसका क्या करूँ? अपने पुत्र की ज़्यादा प्रशंसा सुनना उचित नहीं है, इसलिए शची देवी ने मणि आदि दिखाते हुए कहा, इसका क्या करूं? सुन, तेरा बहुत खर्चा हो रहा है, इसे तू ही रख ले। मणि को शची देवी बुद्धिवंत को देने लगी तो उसने मना कर दिया और बड़े आदर से कहा, माँ, अभी बहू आएगी, उसके लिए रख दो, ये मणि मोती उसे अच्छे लगेंगे। शची देवी को बात माननी ही पड़ी, क्या करती। पर वापस संदूक में रखते समय देखा तो वे फिर चौंक गईं। 5 चमचमाता सुंदर हार, हीरा जड़ाऊ सुवर्ण का हार वही था। अब ये कहाँ से आया? शची देवी, चलो गंगाजल भरकर लाना है, फिर निमाई का स्नान होगा। 50 स्त्रियां आ गई हैं सज धज के, वे सब आवाज़ दे रही हैं। शची देवी ने अब सोचना छोड़ दिया और संदूक को बंद करके रख दिया। फिर स्वयं बाहर आईं। लाल लाल साड़ी में
सुवर्ण के आभूषणों से सजी धजी नवद्वीप की ललनाएं गंगा घाट चली। मंगल गीत गाती हुई वे वहाँ से गईं। वहाँ से इन सब ने जल भरा। फिर गीत गाती, हुलू ध्वनि करती हुई शची देवी के घर में आ गईं। घर में आकर शची देवी ने सबका आदर किया, सबके हाथों में हल्दी और तेल दिया, और वह तेल सुगंधित था। उधर पूजा पूरी हुई। निमाई को वहाँ से उठकर आंगन के मध्य में पीढ़े पर बिठाया गया। उनके ऊपर जो उत्तरीय था उसे हटा दिया गया। बस फिर क्या था? निमाई का वो सुंदर श्रीअंग। स्त्रियों को तो हल्दी लगानी है इन सुंदरतम अंगों में, ये भी भूल गईं। अब पलक बस देखती ही जा रही हैं। जब लोगों ने कहा तब वो अपने आप को संभालती हुई निमाई के पास गईं। परम सौभाग्यवती नवद्वीप की ये महिलाएं जब निमाई को छूने लगीं तो एक बार ये देह भान ही भूल गईं। कोमल अंग है निमाई के, उसमें हल्दी, गौरवर्ण में हल्दी की शोभा अलग ही बन रही थी। अब तो मत्त हो गईं। कोई कपोल में हल्दी लगा रही है, कोई वक्ष में लगाते हुए परम सुख का अनुभव कर रही है, कोई निमाई के चरणों में हल्दी का लेपन करके फिर मार्जन कर रही है। एक सुंदरी ने आकर ऊपर से गंगाजल चढ़ा दिया। फिर तो मर्दन प्रारंभ हो गया। हल्दी, सुगंधित तेल, ऊपर से गंगाजल, थोड़ा थोड़ा। पहले तो संभल कर संकोच पूर्वक अंग राग लगा रही थी, पर बाद में संकोच छूट गया इन सब का। निमाई को मलने लगी। ऊपर से गंगाजल, सुंदरियों की साड़ी भीगने लगी, पर इन्हें क्या परवाह थी। चारों ओर नवद्वीप वासी खड़े हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं। वातावरण सुगंध से सराबोर हो गया। सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। हुलू मंगल ध्वनि मध्य मध्य में मंगल की सूचना दे रही है। मंगल गीत गाकर महिलाएं विमल सुख का अनुभव कर रही हैं। वे सब अपने भाग्य को सराह रही हैं कि हमारा भाग्य कितना सुप्रसन्न है। एक सुंदरी नारी चरण में हल्दी का लेपन कर रही थी। दूसरी को मत्तता छाई तो उसने किसी की परवाह किए बगैर पहली नारी को हटाकर निमाई के चरणों को स्वयं पकड़ लिया और जोर जोर से हल्दी रगड़ने लगी। वो कभी युगल चरणों को अपने वक्ष से छुपा रही थी। पहली वाली सुंदरी उठकर रिसाए के जाने लगी, मीठी गाली भी देने लगी। तो सबने पहली वाली को बिठाकर इसको उठा दिया, पर तीसरी सुंदरी ने निमाई के हाथों को आक्रामक ढंग से हल्दी लगाना शुरू किया। अद्वैताचार्य जी भी वहाँ आ गए थे। उन्होंने इस झांकी को देखा तो गदगद हो गए। वे अपने आसपास के लोगों को कहने लगे, मुझे तो ऐसा लगता है नवद्वीप आज श्री वृंदावन बन गया है। निमाई नहीं है, ये श्री श्याम सुंदर हैं और ये सब इनकी ही गोपियाँ हैं। देखो क्या दिव्य लीला कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर। शची देवी ने निमाई की हल्दी उपटन सनातन मिश्र जी के यहाँ पहुँचाया। वहाँ इसी प्रतीक्षा में थे कि वर की प्रसादी उपटन आए तो इधर भी ये विधि प्रारंभ हो। तभी ब्राह्मण देवता निमाई के घर अंग में लगी उपटन लेकर मिश्र जी के यहाँ पहुँचे। उसी समय बाजे गाजे बज उठे। महिलाओं ने हुलू ध्वनि करके वातावरण को और मंगल बना दिया। सुंदर सुंदर सजी धजी महिलाएं चारों ओर खड़ी हैं। मध्य में जो ब्रह्म स्थान है उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाया गया है। चारों ओर रंगीन पताकाओं से पाट दिया गया है। चांदी की पीढ़ी रखी है मध्य में। तभी स्वर्ग की नारियों को मात देने वाली सौंदर्य की मूर्ति बनी विष्णु प्रिया सज धज कर वहाँ आईं। लाल साड़ी में इनकी शोभा अद्भुत थी। सुवर्ण आभूषणों से सजी धजी विष्णु प्रिया की तुलना किससे की जाए? मेनका या रंभा? नहीं, इनके साथ तुलना करना विष्णु प्रिया का अपमान होगा। ये तो स्वयं लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। पीढ़े में आकर बैठ गई हैं। मंगल गीत प्रारंभ हो गए। सुंदर महिलाओं ने प्रिया के शुभ अंगों में हल्दी का लेपन और मार्जन शुरू किया। विष्णु प्रिया जी को किसी सुगंध की आवश्यकता नहीं थी। इनके श्रीअंग से
ही सुगंध निकल रही थी, जो स्थान के साथ साथ काल को भी सुगंधित बना रही थी। हल्दी तेल के लेपन से प्रिया का रूप और निखर गया था। कच्चे सुवर्ण की तरह विष्णुप्रिया का अंग लग रहा था। हर मूल मिथिला निवासी है। भावुक होकर महामाया मिश्र ने कहा, जनक नंदिनी जानकी जी के विवाह का दर्शन हमारे पूर्वजों ने किया था, पर आज विष्णुप्रिया को देखकर लग रहा है मिथिलेश नंदिनी भी ऐसी ही होंगी। अब गंगाजल से स्नान कराया गया, सुंदर साड़ी मंगवाई, केश में सुगंधित तेल लगाया गया, उन्हें संवारा, गंध चंदन माला गजरा आदि से साक्षात श्रृंगार की देवी का और श्रृंगार किया गया। अद्भुत अनुपम था ये सब। सुंदर रेशमी धोती धारण की निमाई ने गंध चंदन आदि से उनको और सुगंधित किया गया। कंठ में माला धारण कराई जो इनके घुटनों तक आ रही थी। बड़े बड़े नेत्रों में काजल लगाए गए, घुंघराले केशों को संवारा गया। माता शची आनंदित हैं। अरे शची, अपने निमाई की आरती तो उतार, महिलाओं ने कहा। तो शची दौड़ी गई और आरती लेकर आई। शची दौड़ी गई आरती लाने, तो क्या भीतर क्या देखती हैं? अनाजों से भरा पड़ा है पात्र। ये क्या है? पर शची देवी को अभी फुर्सत नहीं है कि वो ये सब सोचें। और सोचकर भी होने वाला क्या है? विधाता दाहिनी ओर था। शची देवी ने अपने निमाई चंद्र की आरती की। आज भोज प्रारंभ हुआ। ये भोज कल से भी ज़्यादा अच्छा था। मिष्ठान्न के प्रकार कितने थे ये किसी को पता नहीं। भाजी कितने प्रकार की थी आज कोई गिन नहीं पा रहा था। सबने भोज पाया। इतने पदार्थ कहाँ से आए ये भी किसी को पता नहीं था। जय जय श्री राधे श्याम।